तस्मै देवाय हविषा विधेम आत्मा अस्मात् पृथिवी सुचेता देवानो अभिलाषा आर्यों का मन गुरुकुल के। कर्नल अनिल आहूजा, कर्नल अनिल आहूजा, प्रोफेसर अनिल आहूजा, डॉक्टर अनिल आर्य, तीनों में से आप कुछ भी कह सकते हैं। यदि वयं वेद दर्शनम संस्कृताष्टधायी साधना च शिक्षितुम इच्छामः तर्हि सर्वोत्तम महाविद्यालय वैदिक उपदेशक विद्यालय अस्ति तथा च सर्वोत्तम विद्वान लखनऊ नगरस्य आचार्य रूपचंद्र दीपकः अस्ति तर्हि अस्माकं गुरुकुला अपि लखनऊ नगरे सर्वोत्तम भवेत्। यदि आप वेद, छह दर्शन, संस्कृत, अष्टाध्यायी साधना का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो लखनऊ नगर में वैदिक उपदेशक विद्यालय ही सर्वोत्तम है और हमारे आचार्य रूपचंद्र दीपक ही सर्वश्रेष्ठ है। तो इसी तरह गुरुकुल भी लखनऊ में सर्वश्रेष्ठ उत्तमम होना चाहिए। इसी सर्वोत्तम आधुनिकतम गुरुकुल लखनऊ में हो, इसे ध्यान में रखते हुए 2021 में 8000 स्क्वायर फीट का प्लाट क्रय किया गया था। जनवरी 2022 को इसका विधिवत शिलान्यास भी किया गया था और फिर नींव का कार्य चलता रहा और जनरल NB सिंह और आप में से कई जो हैं उसके विटनेस हैं। जब हमारे शिलान्यास में भी उन्होंने समय दिया था। जब भी मैं इनको रिक्वेस्ट करता हूँ ये नंदिनी विलास बंधु बंधुर दिगंत संप्रति प्रकाश धोरणी निरुद्ध। नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम। इस समय हम लोग लखनऊ के कल्ली पश्चिम में हैं, राष्ट्रीय गुरुकुल की धरती पर है। आज उनका 3 दिवसीय कार्यक्रम यहाँ पे रखा गया 17, 18, 19 को लेकर के यहाँ पर योग शिविर लगाया गया है। तो हमारे साथ में कर्नल जी हैं, तो आज के कार्यक्रम के बारे में वो क्या कहेंगे और राष्ट्रीय निर्माण गुरुकुल को और आगे बढ़ाने के लिए वो क्या कहेंगे। आपका स्वागत। जो आपका राष्ट्र निर्माण गुरुकुल को बढ़ाने के लिए आज 3 दिवसीय जो है शिविर रखा गया था योग का, तो उस कार्यक्रम के बारे में क्या है? ये बहुत ही प्रशंसनीय कदम कर्नल अनिल आहूजा साहब ने उठाया है वैदिक राष्ट्र निर्माण गुरुकुल के निर्माण का। मैं पूरी तरह से उनके समर्थन में हूँ और जैसा उन्होंने कहा है कि उनको संस्थापक सदस्यों की आवश्यकता है जो मूल रूप से कुछ अंशदान कर सके, मैं उसमें शामिल हो रहा हूँ और मैं समझता हूँ कि समाज को एकत्रित करने, भ्रम को मिटाने, सही दिशा में बच्चों का नवनिर्माण करने में बहुत ही उत्कृष्ट स्थान इस गुरुकुल का होगा। तो आज यहाँ पे वैदिक राष्ट्र निर्माण गुरुकुल की धरती पे 3 दिन का दिवसीय यहाँ पे योग शिविर भी लगा था। हमारे साथ में योगा आचार्य भी जी हैं, तो उनसे हम बात करेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगे और 3 दिवसीय जो कार्यक्रम को लेकर के अनिल आहूजा जी के द्वारा यहाँ पे पूरा जो है कार्यक्रम रखा गया, तो उसके बारे में क्या कहेंगे। आपका स्वागत है सर। ये बहुत ही अच्छा और एक राष्ट्र निर्माण का कार्य है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण करने की संभावनाएं होती हैं। अगर हमारा स्वस्थ शरीर नहीं है तो स्वस्थ मन नहीं होगा। तो सबसे पहला सुख निरोगी काया कहा गया है। तो योग को आज के समय में आप देख ही रहे हैं, आधुनिक युग योग का युग है। और जिस प्रकार मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग दिवस को एक पहचान दिलाई और दिलाने के बाद आज 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम मनाने जा रहे हैं। अभी 13 मार्च को ही उसकी 100 दिन की परिकल्पना को लेकर दिल्ली तालकटोरा स्टेडियम में नरेंद्र मोदी जी ने, और लगभग 100 दिन होने पे इसका एक विस्तृत रूप में ये 9वां योग दिवस मनने जा रहा है। और आपको मैं एक चीज़ और बता दूं, पहली बार ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हुई है जिसमें योग को एज ए सब्जेक्ट ले लिया गया है। तो उसमें योग का जो सिलेबस था, जो भारतीय दर्शन, सांख्य दर्शन, न्याय, वैशेषिक और जितने भी हमारे आस्तिक नास्तिक दर्शन, उपनिषद, ये सारा
सारा प्रक्रम जो हम आज मैं देख रहा हूँ कि जो लड़के इंजीनियरिंग बीटेक एमटेक करके विदेशों में 5-5 करोड़ रुपए के जो पैकेज ले लेते थे, हमारे साथ के वो सब लड़के आज विदेशों के पैकेज छोड़ के पुनः भारतीय दर्शन संस्कृति की तरफ आ रहे हैं और पुनः राष्ट्र उत्थान के लिए, जिस प्रकार पुनः पहले भारत विश्व गुरु कहलाता था, उसे विश्व गुरु बनाने के लिए योग यज्ञ और वैदिक राष्ट्र के निर्माण के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने को तैयार है। बहुत अच्छी बात की। और भी कुछ लोग हैं तो उनसे हम बात करेंगे। सर, आपका नाम क्या है? सर्वेश चंद द्विवेदी। तो आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगे सर? आज का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा हुआ और मुझे लगता है कि हम तो राजधर्म प्रकाशन लिमिटेड का कार्य देख रहा हूँ। सन 1947 से राजधर्म की पत्रिका अटल जी और दीनदयाल जी ने शुरू की थी। आज पूरे देश में राष्ट्र का गौरव बढ़ रहा है। राष्ट्र के गौरव के लिए ज्ञान परंपरा बहुत आवश्यक है। तो वैदिक ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाने का जो कार्य हो रहा है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में विश्व वैदिक ज्ञान परंपरा के तहत अपने को जोड़ने का प्रयास करेगा और उसमें विश्व में योग एक पहली प्रक्रिया है जिससे लोग जुड़ रहे हैं। संस्कृत भाषा और वेद इनसे भी लोग जुड़ने का प्रयास करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। बहुत अच्छी बात कही सर आपने। सर, आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम आचार्य रूपचंद्र दीपक है। तो आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगे सर? आज एक तो जो ये वैदिक राष्ट्र निर्माण गुरुकुल की स्थापना के लिए आगे का कदम उठाया गया है, इसका निर्माण कार्य चल रहा है और कुछ समय पश्चात यहाँ पे कक्षाएं शुरू होंगी। मुझे उसका प्राचार्य नियुक्त किया गया है। मैं यूपी गवर्नमेंट में जॉइंट सेक्रेटरी रहा हूँ और साइंस ग्रुप से बीएससी एमएससी वैसे मैंने किया, लेकिन संस्कृत की ओर और वेद की ओर मेरी रुचि आ गई थी छात्र जीवन में। धीरे धीरे मैंने इसको पढ़ा तो मैंने ये पाया कि ये तो भारत को ऊंचा उठाने का एकमात्र तरीका है और प्राचीन काल में जो भारत ऊंचा रहा वो वेद के आधार पे ही, संस्कृत के आधार पे ही रहा। तो फिर अब पुनः उसकी शुरुआत होनी चाहिए और जगह जगह गुरुकुल खुले हुए हैं, तो हम लखनऊ में भी ऐसा प्रयास करें और उसी भावना से हमने ये गुरुकुल खोला है। एक सवाल हम आपसे पूछेंगे, भारतवर्ष में बहुत सारे गुरुकुल है, तो इस गुरुकुल में खास क्या रहेगा? गुरुकुल पूर्ण होना चाहिए। जैसे व्याकरण के गुरुकुल हैं और उनमें कहीं दर्शन पढ़ाया जाता है, कहीं उपनिषद पढ़ाए जाते हैं। हम ये चाहते हैं यहाँ व्याकरण के साथ में दर्शन हो, उपनिषद हो, संस्कृत हो, साथ में साइंस भी पढ़ाई जाए और कंप्यूटर भी पढ़ाया जाए और लोगों को बचपन की अवस्था में ही, छात्र जीवन की अवस्था में ही राष्ट्र के रूप में एकनिष्ठ होकर के रहने की प्रेरणा दी जाए। यानी कि पूरे बच्चे की नींव मजबूत हो, ये कहना चाहेंगे आप। तो सर, आप क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में? मेरा नाम कर्नल शरद शुक्ला है। आज आप सब लोग ने राष्ट्र निर्माण गुरुकुल में देखे, प्रोग्राम देखे। यहाँ पे अभी भवन का निर्माण हो रहा है और बहुत ही जल्द हम लोग आशा करते हैं कि हम इधर कक्षाओं को शुरू कर देंगे और ये जो गुरुकुल से जो ज्ञान मिलेगा वो पूरे राष्ट्र में अच्छी तरह से व्यापित होगा। और इस गुरुकुल में पढ़ाई में साथ में ये भी ध्यान दिया जाएगा कि जो आजकल की दूसरी पद्धतियाँ हैं उनके बारे में भी ज्ञान मिलता रहे। तो यहाँ पे कुछ मातृ शक्तियाँ भी हैं जो कि आज गुरुकुल की धरती पर आई हुई, तो उनसे हम बात करेंगे कार्यक्रम के बारे में। तो मैम, कैसा लगा आपको यहाँ पे आकर? जी नमस्कार, मैं शिप्रा भदौरिया और पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगी सभी संयोजकों का और जो महानुभाव यहाँ पर उपस्थित हैं कि आपने मुझे आमंत्रित किया। और ये बात तो आप जानती हैं अर्चना जी कि एक स्त्री के बिना कोई कार्य संभव तो नहीं है आज के युग में। तो स्त्री रूप और स्त्री स्वरूप को अपने साथ लेकर चलने के लिए आप सबका धन्यवाद। और अब मैं सबको बधाई देना चाहूँगी। मैं पूरे लखनऊ को ये बधाई देना चाहूँगी कि गुरुकुल के निर्माण से जो अपने समाज और अपना जो शहर है वो कितना आगे बढ़ेगा ये आप अभी समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन आप सबसे ये हाथ जोड़कर विनती है कि आगे बढ़िए। उस गुरुकुल निर्माण में अपनी तरफ से एक ईंट भी अगर आपकी लगेगी तो आप समझिए कि आपका जीवन सफल है। तो सबसे ये हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि आगे आइए, अपना सहयोग दीजिए और इससे जुड़ी हुई जो भी योजनाएं हैं कि अगर आप इस गुरुकुल निर्माण में अपना सहयोग प्रदान करते हैं या जुड़ते हैं तो बस आप सब आए और इस गुरुकुल निर्माण के सपने को जल्दी से जल्दी साकार करें। तो कर्नल अनिल आहूजा जी के लिए 2 शब्द क्या कहना चाहिए? जी आहूजा जी, बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी आपका और आपसे इस मंच के माध्यम से कहना चाहूँगी कि मेरे तरफ से जो भी सहयोग होगा इस गुरुकुल निर्माण में वो मैं आपको ज़रूर प्रदान करूँगी। और आगे बढ़कर जिस सामाजिक संस्थाओं से मैं जुड़ी हुई हूँ आपके सपने को आगे भी लोगों तक पहुँचाऊँगी और जो भी संभव
सहायता होगी वो प्रदान करूँगी। तो सर ये बताइए, आप तो बहुत दूर से आए हुए हैं, तो कर्नल जी के लिए क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने लखनऊ की धरती पर इस निर्माण कार्य के लिए सपना देखा? ये बहुत ही उत्तम विचार था उनका, क्योंकि क्या है कि बूंद बूंद से घड़ा बनता है। अगर हम पुनः भारतीय संस्कृति को उठाने जा रहे हैं, जैसे कहा जाता है 7 लाख करीब 7.5 लाख गांव हुआ करते थे। 1835 में जब लॉर्ड मैकाले ने पूरी शिक्षा पद्धति का भारत का सर्वे कराया, 98% साक्षरता हुआ करती थी, तो 7,58,000 करीब गुरुकुल हुआ करते थे। हर गांव में एक गुरुकुल कहलाता था। तो आप ये समझिए, इतना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया में जो आज हम ये इंडोनेशिया मलेशिया मानते हैं, तो ईरान से तेहरान तक, और ये इंडोनेशिया कंबोडिया मलेशिया, ये सब भारत का हिस्सा होते थे। जम्बू द्वीपे भरत खंडे आर्यावर्ते देश देशांतर्गत, ये जितना आज एशिया कहलाता है, ये सारा जम्बू द्वीप हुआ करता था। और आप देखिए, जो महाभारत कालीन से भी पुराने समय में जो राजा राम के छोटे भाई भरत थे, उनकी ननिहाल आज का रूस पड़ता था। तो इतना बड़ा, इतना साम्राज्य होने के बाद भी भारत की जो भारतीय चीजें लुप्त होती गई, उसका सबसे बड़ा कारण रहा कि भारतीय शिक्षा पद्धति को जो एक पाश्चात्यकरण का जो प्रभाव आया, जिसके कारण सारी चीजें छिन्न भिन्न हो गई, जिससे हमारे देश पतन की तरफ चला गया। तो ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था। पुनः इस गुरुकुलीय पद्धति को लागू करने के लिए और चलाने के लिए एक बहुत बड़ा प्रारूप लेके अगर हमारे अनिल आहूजा जी ने कार्य किया है, तो बहुत ही सुंदर और उत्तम कार्य है। तो अभी तक कर्नल अनिल आहूजा जी की सबने तारीफ करी, अब हमारे साथ में कर्नल अनिल आहूजा जी खुद जुड़ रहे हैं, तो आज के कार्यक्रम के बारे में वो खुद क्या कहेंगे? आपका स्वागत है सर। खैर, इस प्रोग्राम में सब कुछ महानुभावों ने कह चुके हैं। ये लखनऊ नगरों के वासियों के लिए, आर्य बंधुओं के लिए ये एक मैसेज चला गया है कि बीज तो पड़ गया है, अब अंकुरित भी आचार्य जी ने कहा प्रस्फुटित हो गया है। और इसको आगे बढ़ाने में, जैसे मैंने कहा कि कारगिल की लड़ाई जो है वो अकेली नहीं लड़ी गई थी, वो 537 जवानों अफसरों ने मिलकर किया था, तो सबका सहयोग चाहिए। और ये ईश्वर ये करा रहा, मैं झोंपड़ी नहीं बना सकता, इतना बड़ा गुरुकुल कहाँ बनाऊंगा, ये सब ईश्वर ने करना है। 5 तल बनाने हैं, वो भी ईश्वर करेगा, और मुझे विश्वास है कि ईश्वर मदद करेगा। कैसे करेगा ये वो वही जाने, लेकिन ये ज़रूर होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि 2024 में जब के महर्षि दयानंद जी की 200वीं जयंती का वो समापन हो रहा है, उसी के साथ साथ ये गुरुकुल पूर्णता की तरफ प्राप्त करे। आगे प्रभु इच्छा। धन्यवाद। ओम। इस समय हम लोग कल्ली पश्चिम में लखनऊ में, यहाँ पे वैदिक राजकुमार गुरुकुल की धरती पर हो रहा है आज 3 दिवसीय कार्यक्रम हो रहा है, योगा शिविर लगा। तो हमारे साथ में समाज सेविका रागिनी श्रीवास्तव जी हैं। तो आज गुरुकुल की धरती पे आकर को कैसा लग रहा है? आपका स्वागत है। थैंक यू अर्चना जी। तो गुरुकुल की धरती पे आके कैसा लग रहा है? हमें बहुत अच्छा लग रहा है अर्चना जी। सबसे पहले तो अनिल आहूजा जी को बहुत सारी शुभकामनाएं कि उन्होंने एक ऐसे जगह का निर्माण कर रहे हैं, एक ऐसे गुरुकुल का निर्माण कर रहे हैं जहाँ बच्चों को शिक्षा और विज्ञान दोनों के साथ में जोड़ा जाएगा। शिक्षा, विज्ञान और संस्कार तीनों के साथ में जोड़ा जाएगा। जो आजकल बच्चों में सच में वेदों के बारे में नॉलेज नहीं है, जानते हैं घर में क्योंकि पूजा हवन हर घर में होता ही रहता है, लेकिन उनको उसके बारे में मालूम नहीं है। यहाँ कम से कम पहले हम लोग के समय में ऋषि मुनि जब हुआ करते थे, तब बहुत सारा हम लोग के यहाँ में गुरुकुल हुआ करता था। आज अनिल आहूजा जी ने इसका यहाँ प्रयास किया है और बहुत अच्छा रहेगा उनका। हमारे साथ में सीमा श्रीवास्तव जी भी, उनसे बात करेंगे कि जिस तरह से गुरुकुल का निर्माण हुआ है लखनऊ में, तो क्या कहना चाहिए? अर्चना जी, पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे इस अवसर पर यहाँ आने का मौका मिला। और ये जो पाश्चात्य शैली हमारी चल रही है, हमारे बच्चे जो अभी सब पुरानी चीज़ें भूल चुके हैं, गुरुकुल होने की वजह से, आने की वजह से हमारे बच्चों को सब नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, जिससे उनका बहुत उत्थान होगा। क्योंकि हमारा समाज जिस गति में जा चुका है, वो अब गर्त में गिरता ही जा रहा है लगातार। लेकिन अब आने वाला जो समय, हमें गुरुकुल में जब हमारे बच्चे पढ़ेंगे, तो हमारे समाज का भी उत्थान होगा और भारत देश की उन्नति लगातार होती जाएगी। कर्नल अनिल आहूजा जी ने अपने पूरे जीवन की पूंजी इसी में लगा दी। ये उनका बहुत अच्छा प्रयास है और हम लोग भी इसमें सहभागी बनने का
पूरा सहयोग उनको देंगे। तो आज हम लोग आए थे वैदिक राष्ट्र निर्माण गुरुकुल की धरती पर। पहले भी हमने आपको दिखाया है कि वैदिक राष्ट्र निर्माण गुरुकुल में जिस तरीके से कार्य आगे से आगे बढ़ रहा है, तेजी से बढ़ रहा है, एक राष्ट्र निर्माण को लेकर के कर्नल अनिल आहूजा जी ने एक सोच रखी, लखनऊ की धरती पर एक ऐसे राष्ट्र की निर्माण करा जाए, एक ऐसी चीज की निर्माण करा जिससे बच्चों की नींव मजबूत हो, शिक्षा मजबूत हो। तो उसी को लेकर के आज वैदिक राष्ट्र निर्माण गुरुकुल की धरती पे 3 दिवसीय योग शिविर लगाया गया था, जहाँ पे दूर दूर से लोग आए थे अपना योगदान देने के लिए और गुरुकुल के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि अनिल आहूजा जी जो कार्य कर रहे हैं बहुत सराहनीय कार्य है और उनके कार्य को और आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पे बहुत से लोग यहाँ पे आए हुए थे जो कार्यक्रम में उन्होंने भाग लिया। तो हमने आपको कार्यक्रम के बारे में दिखाया कि किस तरह से लोग ने आकर के यहाँ शिद्दत करी। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाजत लेना चाहूंगी। धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज चैनल के साथ। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत